सब दिख जाएगा बेटा, चिंता ही मत कर। सबसे पहले है ना, एक क्वेश्चन लिखो आप। A relation is defined set A to set B such that y equal to x square plus 1, where x belong to A, y belong to B. जी अरे क्या है, ये मत पकड़, हाथ कट जाएगा। ये सवाल लिख लो अभी। हाँ तो स्टार्टिंग से क्या देते हैं, लिख लेना अभी। सवाल से तो बात क्लियर होगी, फिर डेफिनेशन बताऊंगा मैं। ठीक है, ये दो सेट है अभी। सेट ए में एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 3 4 और 6। ठीक है, और सेट बी में कौन कौन से हैं, 2 5 10 17 और 21 और 23। एक एलिमेंट इसमें और डाल रहा हूँ भैया मैं, जैसे मान लो मैंने 9 डाल दिया। ठीक है भाई, समझ आ गया क्या? अब पहले समझ लो, ये कहता है कि रिलेशन जो है ना, रिलेशन इस डेफिनेशन से बताया जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये रिलेशन की मैथमेटिकल कंडीशन है। क्या है? मैथमेटिकल कंडीशन। तो यहाँ x कहाँ से लेना है, a से, और y कहाँ से होगा, b से। तो x की वैल्यू 1 डालो इसमें, तो 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आएगा भाई, y 2 आएगा ना। y किस में होगा, इसमें y होंगे, इसमें x होंगे। x लेना है a से और y लेना है, तो 1 डालने से कितना आ जाएगा बताओ, 1 डाल 2 आ जाएगा। 2 डालो इसमें एक बार, तो 2 का 5 से 3 डालोगे तो 10, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। 4 डालोगे तो कितना आ जाएगा ये, और 6 डालना, तो 6 का नहीं बना, 6 का नहीं बना। ये सब आपके फ्री बच जाएंगे अभी। तो बेटा देखो, आप ये लिखो रिलेशन में, बताओ कौन कौन से एलिमेंट आ गए, बताओ रिलेशन में, बताओ कौन कौन से आ गए। 1 2 2 5 3 10 और कौन से आ गए बताओ, 4 17 और 6 21 का नहीं बना, ये नहीं बना। समझ आ गया? तो इसका नाम होगा आर का रिलेशन सेट। क्या नाम है इसका? लेकिन हम इस रिलेशन नहीं बोलेंगे, पूरा सेट वर्ड नहीं बोलूँगा मैं। रिलेशन सेट का मतलब रिलेशन नहीं समझना। अब ये 1,2 है ना, 1,2 ये बिलोंग करता है रिलेशन सेट आर में। 1,2 का मतलब है 1 2 का जो पेयर है वो इस रिलेशन सेट के अंदर है क्या, है ना। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 रिलेट होता है 2 से, 1 आर का मतलब रिलेट होता है 2 से। किस प्रकार से रिलेट होता है, इस प्रकार से। ये कंडीशन है कि एक्स के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तब वाई आता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? समझ में आ गया? तो ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे लिखा हुआ हो, दोनों बात एक है। 1,2 बिलोंग करता है रिलेशन सेट में, 1,2 का पेयर बिलोंग करता है, मतलब 1 का आर रिलेशन 2 से है। ठीक है, अब अपने करते हैं एक रोस बी। एक रोस बी क्या होता है, 2 सेट का होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले आप क्या करेंगे, एक रोस बी करोगे तो यहाँ एक में कितने आएंगे, 1 2 3 4 6 और 9, ये ए में है। क्रॉस किससे करना है, बी से। बी में कौन कौन से हैं, 2 5 10 17 21 और 23, ये आ गए। अब इनका जब मैं क्रॉस करूँगा तो बताओ कितने पेयर आएंगे, बताओ 1 2 ऐसे तो आएंगे, 1 2 1 5 ऐसे करते करते बताओ कितना आएगा, बोल 123। फिर 2 की बारी, 2 सबसे बनाएगा, 2 2 फिर कितना आएगा बताओ, 2 5 फिर कितना आएगा बताओ, 2 23।
ऐसे ये बढ़ते जाएंगे। लास्ट में कौन बनाएगा बताओ? लास्ट में बनाएगा 9 2। लास्ट में कौन बनाएगा? और लास्ट में कितना? 9,23। अब तुम ये बन गया एक रोस बी। तो आपको एक ही बात का जवाब देना है कि एक रोस बी में जो पेड़ आए हैं उन पेड़ों में क्या ये वाले पेड़ हैं? क्या बताओ? मिलेंगे मिलेंगे ना। तो रिलेशन की डेफिनेशन ये बनेगी कि रिलेशन चाहिए ये है ना, ये बदल दो, चाहे आप ये सेट बदल दो, ये बदल दो, तो एक चीज़ हमेशा रहेगी कि एक रोस बी में सारे पॉसिबल पेड़ आते हैं, जितने आ सकते हैं उतने, बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें। और यहाँ इस कंडीशन से या कोई दूसरी कंडीशन दे रखी है सवाल में, उससे जो पेड़ बनेंगे ना वो ऑलवेज बिलोंग इसमें जरूर करेंगे। तो ये डेफिनेशन बन गई कि रिलेशन सेट है ना ऑलवेज सबसेट किसका होगा? एक रोस बी का। इस लाइन का लगाने का मतलब समझते हो क्या? या तो सबसेट होगा या बराबर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जितने पेड़ आए उतने इसमें आए, नहीं इसमें ज़्यादा ही मिलेंगे हमेशा, या बराबर भी हो सकते हैं ये। तो R इज़ इक्वल टू या सबसेट ऑफ एक रोस बी। अब आपको दो बातें और क्लियर कर दूं। एक बात तो ये कि रिलेशन जो होता है उसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। हर ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेट है, 1 2 से रिलेट है, 2 5 से है, 3 10 से, 4 17 से, किस प्रकार से हैं, इस प्रकार के रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि एक रोस बी में मैक्सिमम एलिमेंट आते हैं, तो एक रोस बी का ये हमेशा सबसेट होगा। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन बताओ किसकी है? रिलेशन की ये एक्चुअल डेफिनेशन है। ठीक है, समझ आ गया इतना? क्या हाँ 1,2 एक ध्यान रखना, 1,2 है यहाँ पर एक पेयर है, ये एक पेयर है, लेकिन 1,2 एक तरीके से एलिमेंट भी है। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि बताओ, हाँ एक बार बताओ कि 9 है ना, 9 बिलोंग करता है ए में, 9 ए में बिलोंग करता है क्या? तो वैसे ही 1,2 किस में बिलोंग करता है? आर में करता है। मैं आपसे बोलूँ कि 6,21 बिलोंग करता है क्या आर में? 6,21 करता है क्या? 6,21 इसमें है क्या? नहीं है। तो इस बात का अर्थ क्या हुआ? इस बात का अर्थ हुआ कि 6,21 है ना नहीं बिलोंग करता है, इसका मतलब 6 का आर से रिलेशन नहीं है, 6 का 21 से रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो एक तरीके से ये एक एलिमेंट है, 1,2 क्या एक एलिमेंट, पूरा एलिमेंट है, ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट को मिलाकर। समझ आ गया कि ये? तो ये अपने को ये सब कुछ क्यों बताया? सिर्फ इसको समझाने के लिए। ये बेसिक डेफिनेशन है, इसको आप लिख लो। ठीक है, आगे चलो। अब आते हैं रिलेशन के टाइप। अनमोल शर्मा समझ आ जाएगा तेरे को? है हाँ त्रिवाड़ी। अब आते हैं भैया रिलेशन के टाइप, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें सबसे पहला आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, समझ आ गया ना आपको? कौन सा रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन पहले समझ लो। ए रिलेशन आर is called identity relation. Identity relation if relation R is called identity relation on set A, किसी set A में, ठीक है, if every element connected only itself। दो बातें हैं, एक तो एवरी एलिमेंट, तो दिखने में दिक्कत हो रही है क्या? हाँ कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। ये लो, ये लो, इसको साइड में कर देता हूँ। अब ठीक है क्या? ठीक है। तो देखो इसमें दो बातें लिखी है, तो क्या लिखी है मैंने? एवरी लिखा है, एवरी का मतलब हर एक मेंबर, और एक लिखा है ओनली। ओनली का मतलब किसी दूसरे से ना हो, केवल और केवल किससे हो? खुद से हो। तो इस प्रकार का रिलेशन, जैसे ये सेट ए है,
ए, बी और सी। आपको इसमें रिलेशन बनाना है एक, तो कैसे बनाओगे? एक तो ए का ए से बनाओगे, बी का बी से बनाओगे और सी का सी से बनाओगे, सी का सी से। ठीक है, अब इसको आर नहीं बोलेंगे, इसको मैथमेटिकल भाषा में अपने आई ए बोलेंगे। आई का मतलब आइडेंटिटी है, पैरों में क्यों लगाया? सेट ए का यूज किया था। ठीक है, ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन है। बट अगर मैं ये बना दूं, जैसे R1 मान लो, ये आ जाए ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? ये हाँ, इसमें क्या आप कारण क्या दोगे? कारण दोगे भैया कि सी कॉमा सी है ना, वो नॉट बिलोंग टू करता है R1। सी कॉमा सी है ना, वो R1 में नहीं था, इसी वजह से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। एक और R2 नाम देता हूँ, एक ये आ जाए ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और ए कॉमा बी, ये आ जाए, तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग कर गया आर में, जो कि नहीं होना चाहिए था। ए कॉमा बी बिलोंग कर गया आर में, जो कि नहीं होना चाहिए, केवल और केवल खुद से होना चाहिए था। तो ए का ए से बात ठीक है, बी का बी से, सी का सी से। इस एलिमेंट का ए खुद से बनाया, बी का भी खुद से बनाया, सी का भी खुद से बनाया, क्योंकि एवरी बोला है, हर एक का होना चाहिए, ओनली खुद से होना चाहिए, दूसरों से ना हो। यहाँ ए ने दूसरों से संबंध बना लिए, नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, तभी तो नहीं है, तो नहीं होना चाहिए था। ए कॉमा आर नहीं, R2 समझ आ रहा है क्या? ये ए कॉमा बी आर में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हाँ, नहीं होना चाहिए था। आप चाहो ना लिख लो कि ए कॉमा बी नहीं होना चाहिए। भाई आपको समझ में आना चाहिए यार, ये आपके समझाने के लिए लिखा है मैंने, नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या? इतना क्लियर हुआ क्या? अब दूसरी जो डेफिनेशन है, वो दूसरा टाइप आता है, वो किसका आता है बताओ? दूसरा किसका आता है बताओ? रिफ्लेक्सिव। कौन सा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आता है। रिफ्लेक्सिव में सेम डेफिनेशन यही है, बस इसमें क्या हटा देंगे? ओनली वर्ड हटा देंगे। सेम डेफिनेशन है। इसमें एवरी तो होना चाहिए, लेकिन ये बाउंड नहीं किया कि दूसरों से नया बनाओ, बना लो चाहे। समझ आ गया क्या? तो ये बताओ, ये कौन सा रिलेशन है? ये वाला, ये रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, किसका एग्जाम्पल हो गया? ये बताओ, रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल है क्या? नहीं है। किस कारण से नहीं है? कि सी कॉमा सी। हाँ, नहीं, इसमें क्या है? ये रिफ्लेक्सिव एग्जाम्पल क्यों नहीं है बताओ? इसने क्या बोला? एवरी का होना चाहिए, तो सी कॉमा सी रह गया, इसमें नहीं है, इसलिए नहीं है। अच्छा, ये है क्या बताओ? इसमें ये है क्या? बिल्कुल है। इसमें ये खुद का खुद से, खुद का खुद से, खुद का खुद से, और ओनली कहा नहीं है, दूसरों से बन जाए तो क्या दिक्कत है? ये किसका प्रकार हो गया? रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट लगा लेना, भी मैं बोल देता हूँ क्या? ये आइडेंटिटी है, इसको R1 कह दो चाहे IA कह दो, आइडेंटिटी रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव है। क्या रिफ्लेक्सिव वाला आइडेंटिटी है क्या? नहीं है। लिख दो इसको, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट कन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। अब वो लिख लो, आपको लिखना आता ही हो तो। अब मैं बताऊं कि आपको इस बार पेपर हुआ नहीं, पेपर तो पास कर दिए बच्चों को ना, कैंसिल कर दिए उनका पेपर होता। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा पुराने, मेरे पास बुकलेट पड़ी है, आपको कैसे इतने आसान क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल पूछे हुए हैं। एग्जाम्पल लेके पूछ लेता है इसमें कि बताओ इसमें कौन सा रिफ्लेक्सिव और कौन सा क्या है। कल दिखाया था ना बुक में मैंने, तो छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, बेस पता होना चाहिए। नौकरी एक नंबर से मिल जाती है, एक नंबर से नहीं मिल, दोनों ही बातें हैं। कॉम्पिटिशन में कई बच्चे एक नंबर से रह जाते हैं। हर चीज़ क्लियर करते चलो। तो अभी समझ आ रहा है क्या? बस तो तुम लोग है ना, सारे बच्चे दिमाग में एक बार दिमाग में डाल लो कि रिलेशन का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर। बस क्या है? अब किसी के दिमाग में आएगी कि यार सर पिछली बार आपने बताया था कि y बराबर x प्लस 1, ये कैसा रिलेट हुए? वहाँ तो हो गया था y में कुछ वैल्यू पुट की, x में एक जोड़ा वो कुछ आ गया था। यहाँ की किस प्रकार से रिलेट है? ये यहाँ पर मैथमेटिकल कंडीशन से रिलेट नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है कि खुद का खुद से। अब मैं आपको ऐसे कोई एग्जांपल दे दूं कि जैसे x का रिलेशन x से है और x बराबर x है,
x बराबर क्या है, x है, ठीक है। तो x है और रियल नंबर में है तो सही बात है, दुनिया का हर एक नंबर खुद के बराबर ही होता है कि नहीं होता, ये बात तो सही है ना। तो 1 1 2 2 बन जाएगा, नहीं बन जाएंगे, है ना। लिख लिया कि ये बात कितना क्लियर हो गया, बता देना भी, कोई डाउट होना तो मैं रुक जाऊँगा, यहीं रुक जाऊँगा, क्योंकि शुरुआत के 5-10 मिनट या स्टार्टिंग का 1-2 लेक्चर में प्रॉब्लम होती है, बाद में आदत पड़ जाती है पढ़ने की। अगला बताओ कौन सा है, सिमेट्रिक, ये भैया तीसरा है, ये कौन सा है, तीसरा है। सिमेट्रिक नाम से क्लियर है, सिमेट्रिक समझते हो क्या, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। ये सर्किल है, तो बताना भाई इसमें लाइन कैसे खींचूं कि ये सिमेट्रिक बन जाए, मतलब 2 हिस्से बने दोनों बराबर हों। तो बोलेगा सर डायमीटर से खींच दो, यही बात है ना। तो ये हिस्सा बराबर नहीं है क्या, मैं ऐसे भी खींच सकता था। तो इस लाइन को बोलते हैं सिमेट्रिक लाइन। सिमेट्रिक लाइन का मतलब उसके अबाउट दोनों पार्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर ए का बी से मान लो आर है, ए का बी से रिलेशन है ना, ए का बी से क्या है, तो फिर बी का ए से होना ज़रूरी है, ये डेफिनेशन है। बी का ए से भी आर में होना चाहिए। आर समझ गए, आर क्या होता है, रिलेशन सेट। तो उसमें जो पेयर लिखे ना 1,2 तो 2,1 भी उसमें होना ज़रूरी है, हर पेयर का उल्टा पेयर होना चाहिए। तो इसमें लिख दो एवरी अपोजिट पेयर ऑफ एवरी पेयर लाई इन आर, हर पेयर का उल्टा पेयर उसमें होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई। अभी इसमें एवरी वाली बात नहीं है, जैसे मान लो ये एक सेट है, अब इसमें ये नहीं है कि सबका बने। अब मान लो रिलेशन बनाया किसी बच्चे ने R1, इसने बना दिया A, B बना दिया, ठीक है, और B, A बना दिया, तो क्या ये सिमेट्रिक है क्या, बिल्कुल है। इस पेयर का ये उल्टा है कि नहीं, तो R1 क्या है, सिमेट्रिक है। R1 क्या है, सिमेट्रिक है। पहले भैया तो अनमोल तो समझ ले बेटा इसको, पहले ऐसा आ जाए AB, BA, BC, CB, ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये भी सिमेट्रिक है। अब ये मत कहना सर सी का नहीं है, एवरी कंडीशन नहीं है, हर पेयर का उल्टा पेयर हो जाए, AB का उल्टा BA, BC का उल्टा CB, तो ये R2 जो है ना वो सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। ऐसा आ जाए AA, BB, CC, ये सिमेट्रिक है क्या, है। इसका उल्टा करो, ये खुद आएगा, इसका उल्टा ये खुद आएगा, इसका उल्टा करो ये आएगा। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है और ये सिमेट्रिक भी है। तो ये लाइन लिख दो नीचे के, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक होता है। समझ में आ गई बात। अच्छा R4 लिख दें अपने, AB, BA, AC, ये है क्या बताओ, ये नहीं है, कारण बताओ। हाँ लिख देना C, A है ना, वो किस में नहीं है, R4 में नहीं है, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है, हैं। हाँ नॉट बिलोंग टू, ये नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा होगा, अपने धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और स्टार्ट है क्या, अरे प्राइवेट नहीं करेंगे यार, मैं अपलोड बाद में कर दूंगा, देखेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। बना लेंगे। ऐसा करेंगे ट्यूशन टेलीग्राम वैसे डाल देंगे। कर लेंगे तो भाई, ये तो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ना कि भी क्लास चल ही रही है। अरे किसी प्रकार को किंतु परंतु हो ना, डाउट हो तो पूछ लेना भाई,
ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये परिभाषाओं पर है, डेफिनेशन पर है ये, ठीक है। सिमेट्रिक समझ गए, हर पेड़ का उल्टा पेड़ देख लेना भाई, हर पेड़ का उल्टा पेड़। नेक्स्ट कौन सा आता है, पहले एक लाइन लगाओ नीचे। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, एक और लिखता हूँ मैं इसमें, ए बी, ए बी बी, सी सी, ये बताओ कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या आइडेंटिटी है, क्या नहीं है। इसका मतलब है जो रिफ्लेक्सिव होता है उसका सिमेट्रिक होना ज़रूरी है क्या, लेकिन इसका बताओ, इसका ये आइडेंटिटी भी है और ये सिमेट्रिक भी है, तो नीचे नोट लगा दो, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक रिलेशन। एवरी मतलब हर होता है, प्रत्येक होगा, जो भी आइडेंटिटी होगा वो सिमेट्रिक जरूर होगा। मैंने नोट्स बनाए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, देखेंगे, लिख लिया क्या। नेक्स्ट है बेटा ट्रांजिटिव, लिख देना ये, ठीक है। R5 क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा अब क्या लिखोगे, नेक्स्ट कौन सा है, ट्रांजिटिव। क्या नाम बताया मैंने, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब सुनो, ट्रांजिटिव नाम बायो क्लास में भी सुनने को मिल जाएगा आपको, कभी देख लेना। ट्रांजिटिव का वर्ड भी देख लेना आप, हिंदी में गूगल पर देख लेना। इसका मतलब होता है संक्रामक। क्या नाम होता है इसका, संक्रामक। उस चीज़ को बोलते हैं हिंदी में जो एक दूसरे से फैलती हो, एक दूसरे से, हाँ संक्रमण बोलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से फैलती हो। तो इसकी डेफिनेशन दो प्रकार से है। पहली ये है कि मान लो कि ए का बी से रिलेशन आपको मिल गया, ए का रिलेशन बी से मिल गया, और इसका मतलब जानते हो क्या, मैथ में इसका मतलब क्या होता है, एंड होता है। इसका मतलब याद रखना, ये इतना आपको सारे सिंबल बताएंगे, इसको एंड बोलते हैं भाई, ठीक है। ए ने बी से बनाया, फिर बी से रोग मान लो किस में फैल गया, सी में फैल गया। ए कोमा बी भी पेयर आर में है और बी कोमा सी भी पेयर आर में है, तो ए का बी से हो गया, ए का किससे हो गया और बी का किससे हो गया, तो फिर ए का सी से होना ज़रूरी है, फिर ज़रूरी है। तो इम्प्लाई का मतलब है अगर ये दोनों मिल जाते हैं, सुन लो पहले अच्छे तरीके से, इसको बोलते हैं इम्प्लाई। ये दोनों मिल जाते हैं तो ए का सी से होना ज़रूरी है आर में। ये क्या है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है कि ए से बी में बना, बी से सी में बना, तो फिर ए का सी से होना ज़रूरी है, ज़रूरी है। अगर ना होना तो फिर ना होगा, ठीक है। अगर ए का बी से हो, ए का बी से हो, कहने का मतलब ए का बी से बन गया और आगे बी ने किसी से बनाया ही नहीं, ए का बी से बन गया और बी से किसी में नहीं फैला, तो भी ट्रांजिटिव है, तो भी क्या है, वो ट्रांजिटिव है। दोनों ही बातें हैं, ठीक है। अब आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो ये सेट है ए बी और सी, एक रिलेशन बनाया R1, मैंने बनाया ए बी, बी सी, ए सी, ठीक है, और बी बी। ये बताओ ये ट्रांजिटिव है क्या, ये ट्रांजिटिव है क्या। इसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि एवरी एलिमेंट का हो, जैसे कि मान लो कि ए का ऐसे खुद से नहीं हो, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, इट सेल्फ खुद से हो या एवरी का हो, ठीक है, ये है। अच्छा R2 बताओ, ये है कि बताओ ए का बी से बनाया और किसी से नहीं बनाया, ए से बी में फैल गया, बी से किसी में नहीं गया, तो भी ट्रांजिटिव होगा। अब बताना मुझे, ये भी है, ए का बी से है, बी का सी से है, ये है कि ट्रांजिटिव नहीं है।